देखिए, कल भले ही ना भारत पाकिस्तान से जीत गया हो, लेकिन बेशर्मी की बात करें ना तो उसमें सिर्फ बीसीसीआई जीती है। पता है क्यों? इस वीडियो को देखिए, आपको अंत तक सब कुछ पता चल जाए। कल के मैच में ना पाकिस्तानी प्लेयर्स पिछली बार के ह्यूमिलिएशन से इतनी बुरी तरह डेस्परेट हो गए थे कि वो इस मैच में बस मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे भी बदला लिया जाए। पर कल के मैच में ना इंडियन प्लेयर्स ने फिर से विद नो सरप्राइज वापस से पाकिस्तानियों को धो डाला। इन पाकिस्तानियों का फेस एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि उनको ना ग्राउंड पर नूर खान बेस की याद आ रही। पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया ना, पाकिस्तान के प्लेयर्स और ज्यादा डेस्परेट होते गए, जिसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स ने एक बार फिर से वही हरकतें की जिससे उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इस हैरिस टर्पी की हरकतों को देखो। ये 2 कौड़ी का फुद्दू सा बॉलर ग्राउंड पर अपने हाथों से इंडियन प्लेन के गिराए जाने के जेस्चर्स कर रहा था। प्रैक्टिस के टाइम भी 6-0 के स्लोगन चिल्ला रहा था। ये बंदा ना बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 6 प्लेन गिरा दिए हैं। पता नहीं कौन से कुकुलैंड, कौन से गागालैंड में लोग रहते हैं जहां पर भारत के 6 प्लेन गिरा दिए हैं, राफेल वो भी। ये बात अलग है कि कोई प्रूफ नहीं दे पाए हैं साले। ऐसे ही ना इनका एक और फुद्दू प्लेयर है फरहान, जिसने कल 50 मार दिए और इसके सेलिब्रेशन के लिए ना इस बंदे ने अपना बैट मशीन गन की तरह घुमाया है। देखिए, अगर गहराई से देखा जाए तो कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ये 2 कौड़ी के फुद्दू पाकिस्तानी प्लेयर्स भारत की प्राइड पे स्टेडियम के बीचों बीच गोलियां चला रहे हैं, जो कि बीसीसीआई के लिए ना कोई मैटर शायद नहीं करता है। पर देखिए, गलती ना इन पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स हमेशा से क्रिकेट के नाम पर जिहादी सोच को प्रोजेक्ट करते रहे हैं। और आयरनी देखोगे, बीसीसीआई फिर भी इनके साथ मैच खेलने के लिए मरा जाता है, वो भी तब जब ये एक बार की बात नहीं है। पाकिस्तानी टीम की पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे इंसिडेंट से जिसमें चीप, एंटी हिंदू और जिहादी हरकतें की गई हैं। शोएब अख्तर ने खुद टीवी पर बोला था कि दानिश कनेरिया, जो कि एक हिंदू था, उसके साथ प्लेयर्स खाना तक शेयर नहीं करते थे और उस पे कांस्टेंट प्रेशर था कि इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, कनेरिया ने। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं तुम्हारा उठा के ना, तुम्हें उठा के जस्ट बिकॉज के वो हिंदू था। शाहिद अफरीदी बार बार बोलता था कि पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है। उसने कनेरिया को कन्वर्ट करने का भी ट्राई किया था। अब्दुल रज़ाक तो कहता है कि भाई साहब, हिंदू औरतें जो है ना, उनसे गंदे बच्चे पैदा होते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि मैं इस वजह से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। कामरान अकमाल कैमरे पे पकड़ा गया था जब सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क कर रहा था। कुछ भी हो सकता है। देखें, लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम नहीं लग भी सकता है। आपको पता, फिर 12 बच गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। और आज देख लीजिए, वही एक अकेले सिख ने इनकी पूरी पाकिस्तानी टीम का जनाजा निकाल दिया है। और इसी तरीके से इनका एक और प्लेयर था सोहेल तनवीर। उसने टीवी पर नॉन मुस्लिम्स के लिए भयंकर गंदे स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने तो क्या कह सकते हैं, बिल्कुल हिंदुओं की ज़हनियत ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया हमेशा से करते हैं, बगल में छुरी, आप बगल में छुरी, मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है, आपको इसका पहले इल्म नहीं था। और देखिए, जो ये स्टेटमेंट देते हैं ना, ये कोई हवा में नहीं दे देते हैं। इनकी जो सोच है ना, रिलीजियस सोच, उसके बेस में ये सारी चीजें हैं। सईद अनवर ने वर्ल्ड कप के दौरान ड्रेसिंग रूम में बोला था कि अगर प्लेयर्स अच्छे मुस्लिम रहेंगे तो एंजल्स आएंगी, परियां आएंगी, वो आकर हमें जीत दिलाएंगी। और जब टीम हार गई तो ब्लेम दे दिया कि भाई टीममेट्स जो है ना, वो अच्छे मुसलमान तो है नहीं, इसलिए हम हार गए। मतलब भाई साहब, क्रिकेट का जो परफॉर्मेंस है ना, उनके लिए प्रैक्टिस, स्किल्स, डिसिप्लिन इन पर डिपेंड नहीं करता है, रिलीजन पर डिपेंड करता है। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना, पूरी पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? इंजमाम उल हक के टाइम पर तो पूरे ड्रेसिंग रूम को तबलीगी जमात का अड्डा बना दिया गया था। और ऐसे ना आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स ओपनली दूसरों को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. Because of the 48 overs and the rain interruption, it was 1 over was reduced. और सोचिए, जो जिहादी मेंटालिटी है ना, वो आज भी खत्म नहीं हुई है। कुछ साल पहले ही T20 वर्ल्ड कप के दौरान वकार यूनिस ने टीवी पर बोला था कि उनके लिए सबसे बड़ा मूवमेंट पाकिस्तान की जीत नहीं था, बल्कि वो था जब मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने ग्राउंड पर नमाज पढ़ी थी। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने
ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इससे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट एक स्पोर्ट्स नहीं है, एक जिहाद का एक्सटेंशन है। हर जीत को इस्लाम की जीत बताते हैं, हर सेलिब्रेशन में टेरर सिंबोलिज्म लाते हैं। पाकिस्तान की टीम जो थी ना, वो कभी भी न्यूट्रल और प्रोफेशनल नहीं थी, ये हमेशा से एक पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रोजेक्ट में रही है। ऐसी टीम के साथ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलना कहां तक जस्टिफाइड है? और इसीलिए जो पाकिस्तानियों ने कल के मैच में जितनी भी हरकतें की है ना, वो बीसीसीआई के मुंह पर एक तरीके से तमाचा है। सबको पता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की मेंटालिटी क्या है, सबको पता है कि ये लोग हर मैच में हेट और रेडिकलाइजेशन को लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी बीसीसीआई इनके साथ खेलता है। पता है क्यों? सिंपल सा रीजन है, पैसा। भारत पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा टीआरपी आती है, सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं और सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इस बार ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, कल स्टेडियम का हाल देखकर लग नहीं रहा था कि भारत पाकिस्तान का मैच है, और लाइव वॉचिंग जो टीवी पर चलती है ना, वो भी काफी कम थी। लेकिन स्टिल बीसीसीआई की इससे आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि उनके लिए देश की डिग्निटी, देश की सिक्योरिटी और सिविलाइजेशनल इंसल्ट सबको साइड में रखकर पैसा शायद सबसे ऊपर है। और ये सिर्फ बीसीसीआई नहीं, सरकार भी इसमें उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि बिना सरकार के सपोर्ट के बीसीसीआई कभी पाकिस्तान के साथ मैच फिक्स नहीं करती। भारत के जो प्लेयर्स हैं ना, वो पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा रहे हैं, एंड इट इज ग्रेट। बट स्टिल बीसीसीआई को समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ खेलकर हम इन दो कौड़ी के लोगों को अपने लेवल पर खड़ा कर रहे हैं। देखिए, क्रिकेट ना एक स्पोर्ट्स है और एक स्पोर्ट्स की तरह ही खेलना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाली टीम हर वक्त एक टेरर सिंबोलिज्म, हेट और रिलीजन को लेकर खेलेगी ना, तो उनके साथ खेलना देश की इंसल्ट है। एंड इस बात को ना देश अब शायद समझ रहा है, बस बीसीसीआई को और समझने की जरूरत है।